अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज 1 अगस्त 2023 है। अगस्त वही महीना है जो इस हमारी हुकूमत का आखिरी महीना होगा। ये लोग 12 अगस्त को इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, लेकिन बहरहाल ये 9 को जाते हैं, 10 को, 11 अगस्त को जा रहे हैं। ये भी एक यकतरफा तमाशा है कि अपनी मुद्दत से सिर्फ चंद घंटे पहले ये असम्बलियां तोड़कर ये शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं और फिर जो एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी उसको 30 दिन मजीद देना चाह रहे हैं। बहरहाल इस वक्त मेरे पास सिर्फ खबरें हैं, तबसरा कम होगा क्योंकि खबरें इतनी बड़ी हैं कि आप उससे खुद गेस कर सकते हैं कि हुकूमत की पोजीशन क्या है। और इस वक्त दूसरी तरफ जो इमरान खान है, जो वाहिद अपोजिशन है, वो किस डगर पर जा रहे हैं। जी, जैसे मैंने कल के अपने वीलॉग में भी बताया था कि हुकूमत की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि 8 अगस्त से पहले पहले वो इमरान खान को ना सिर्फ गिरफ्तार करे बल्कि नाअहल करने का एक फरीज़ा अजीम जो है वो भी लाजमी सर अंजाम दे दे। लेकिन इन 16 माह में वो अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं, लेकिन अब आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। ये अहम तरीन जिम्मेदारी हमारी जो निचली सतह की अदलिया है उसके सुपुर्द की गई है और जज हुमायूं दिलावर साहब तोशाखाना केस को बड़ी तुंदही से और बहुत ही बर्क रफ्तारी से इसे चला रहे हैं और इसके सामने शहबाज स्पीड की भी कोई उसकी मिसालें भी ख़त्म हो गई हैं। ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये मामले को आगे लेकर जा रहे हैं। जो अगस्त में आपको पता है कि छुट्टियां होती हैं, उसमें जजेस छुट्टी पर चले जाते हैं। जज हुमायूं दिलावर साहब भी छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन बाद में एक दोबारा रोस्टम जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उनकी गलती से छुट्टियों पे चले गए थे, लेकिन नहीं, वो अब 5 अगस्त तक रहेंगे अपनी अदालत में और ख़ास तौर पर तोशाखाना केस को हर तरीके से सुनेंगे। अब दूसरी तरफ पीटीआई ने चाहा कि इससे ज़रा जान छुड़ा ली जाए। जान छुड़ाने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये कोई मसला नहीं है कि तोशाखाना से आपने चीज़ें क्यों खरीदी, ये भी कोई मसला नहीं है। ये भी मसला नहीं है कि आगे आपने बेची। असल मसला सिर्फ ये है कि आपने उनको गोशवारों में शामिल नहीं किया। इमरान खान साहब को उसकी एक बार सज़ा मिल चुकी है, चूंकि उन्होंने गोशवारों में शामिल नहीं किया गया था तो उन्हें उस असम्बली के लिए एक मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया जा चुका है। लेकिन हुकूमत चाहती है कि और चूंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं है तो इसी को फौजदारी मुकदमे में तब्दील करके उनको नाअहल करार दे दिया जाए, उनको सादिक और अमीन न रहने दिया जाए। चाहे सिर्फ इतना ही हो कि आपके पास जो एसेट आया उसे आपने शुमार क्यों नहीं किया और गोशवारों में दर्ज क्यों नहीं किया। इस हवाले से 5 दिन बड़े क्रूशियल थे। बहुत कोशिश की पीटीआई के वकला ने कि इसको लिंगर ऑन किया जाए, लेकिन उनके गिर्द शिकंजा बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया। जब बहुत ज़्यादा सख्त शिकंजा किया तो उस पर इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म का दिलेराना फैसला किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, अब ये हमें मज़ीद टाइम नहीं देना चाहते और ये चाहते हैं कि अब 342 के तहत बयानात कलम बंद हों। ये 342 क्या होता है ये भी मैं बता दूं। जब कोई भी मुकदमा अब आखिरी दर्जे पर पहुंचता है, जब दोनों तरफ से वकील सफाई और मुद्दई और मुलजिम दोनों तरफ के वकला अपने तमाम दलाइल दे चुके होते हैं और फैसला होने के करीब होता है, तो जज साहब मुलजिम को एक आखिरी मौका देते हैं कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो वो कह सकता है। नीज़ उनसे कुछ सवालात किए जाते हैं और ये आखिरी मुद्दत होती है। इसमें अगर मुलजिम तामुन ना करे तो यकतरफा फैसला भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मुलजिम तामुन करता है और उसके जवाबात देता है तो उसकी रोशनी में उसको फैसले को सुनाया जा सकता है। अब इमरान खान जो मर्जी जवाबात देते रहें, यहाँ लगता ऐसे है कि अदालत का एक मूड सामने आ चुका है, उसने जल्द ही ये फैसला करना है और किसके खिलाफ किसके हक में होगा ये भी हमारे जो कानूनदान हैं वो बड़ी आसानी से इसको गेस कर सकते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने के वकला ने बहुत जान छुड़ाई कि किसी तरीके से 5 दिन गुजर जाएं ताकि ये हुकूमत चली जाए, अगस्त में इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए और
फिर उससे निपटा जाए। इस हवाले से पीटीआई के वकला ने 7 दरखास्तें लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे रखी हैं, जिसमें उन्होंने उसकी जनाब अदालत को चैलेंज किया हुआ है, उसकी जनाब उनसे अदालत को और जज साहब को मुतासिब करार दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने दरखास्त की हुई है कि ये जज साहब इमरान खान साहब से एक मुतासिबाना रवैया और सोच रखते हैं, जिसकी मिसाल उनका फेसबुक का अकाउंट है जिसमें इमरान खान की मुखालफत में बहुत सारी पोस्ट की गई हैं। और जज हुमायूं दिलावर साहब खुद कह चुके हैं कि जी ये उनका अपना फेसबुक अकाउंट है, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो पोस्ट्स हैं उनकी नहीं है, क्योंकि उनका जो अकाउंट था इस दौरान हैक कर लिया गया था। 6 दरखास्तें, जैसे मैंने कहा 7 दरखास्तें हाई कोर्ट में हैं और एक सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। जी इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई दरखास्तों में इस अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज किया गया है, और साथ ही उन्होंने मजीद कहा है कि नून लीग के जो गुल्लू भट्ट हैं, उनके कारकुन हैं, वो वकला की वर्दियों में, वकला के लिबास में आते हैं और रोज़ाना हमलावर होते हैं। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, बल्कि खुद जज हुमायूं दिलावर साहब ने भी इमरान खान के वकला और इमरान खान के खिलाफ बाकायदा दरखास्तें दे रखी हैं कि इनका रवैया अच्छा नहीं है। बज़ाहिर देखा जाए तो दोनों आपस में पार्टीज नजर आती हैं, लेकिन बहरहाल जज साहब का कहना यह है कि दुनिया कुछ हो जाए, उन्होंने फौरी तौर पर इसका फैसला देना है। अगरचे तोशा खाना के बहुत सारे केसेस हैं और इमरान खान साहब वो आखिरी लीडर थे जिन्होंने तोशा खाना से इस्तीफादा किया, उससे पहले बहुत सारे वज़राए आज़म हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, नवाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी है, उससे सदर मुमलिकत रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रही हैं, बहुत सारे जनाब वज़राए आज़म रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने इंसाफ आखिर से शुरू करना है और यहीं पर ख़त्म कर देना है। तो जब इमरान खान ने और उनके वकला ने जब देखा कि कोई सूरत हाल नहीं है, तो उनके पास एक बहाना था कि वो इमरान खान को बीमार करार दें, और इस हवाले से मुबैना तौर पर इमरान खान साहब से कहा भी गया कि वो किसी अस्पताल में एडमिट हो जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं इस पर कोई बहाना नहीं करूंगा, और वो आज अदालत पेश हो गए और उन्होंने अपना 342 का जो रिकॉर्ड बयान था वो बाकायदा रिकॉर्ड करा दिया। अच्छा, इस 342 के बयान के भी 4-5-6 नुकात मैंने लिखे हैं, वो भी बड़े अहम हैं। खान साहब ने कहा है जी कि ये तोशा खाना के जितने भी उन्होंने तोहफे लिए हैं वो बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक लिए हैं, उससे हटकर कोई काम नहीं किया। दूसरा बात उन्होंने की है कि उनके जो गोशवारे हैं वो उनके अकाउंट्स के जो लोग हैं वो पुर करते हैं, और वो इसको बेहतर समझते हैं कि फ़लाँ चीज़ को इस गोशवारे में दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी उन्होंने पली ये बनाई है कि जो तोहफा होते हैं वो असासा नहीं होती, ये चीज़ें उन्हें तोहफे में मिली थी, और लेकिन वो कहते हैं कि उसके बावजूद उन्होंने इन तोहफों को गोशवारों में मुतफर्रिकात में शामिल किया हुआ है और दिया हुआ है। और आखिरी बात वो करते हैं कि इस हवाले से जो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी थे, आप कहते हैं कि बेचे कहाँ से थे, तो उन्होंने इस मरतबा एक हंगामा खेज इंकशाफ करते हुए कहा कि ये बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने मार्केट में जाकर ये तोहफे नहीं बेचे, बल्कि उनके जो उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर वसीम चीमा, उन्होंने जाकर बेचे, और आप मुझे इजाज़त दें कि उनको भी बतौर गवाह तलब किया जा सके। इस लिहाज से इमरान खान साहब ने मज़ीद भी कहा कि वो मज़ीद भी कुछ शवाहिद देना चाहते हैं, और उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करा दिया। अब ये जज साहब पर है कि वो मुल्ज़िम के मुताबिक कि वो मज़ीद शवाहिद देना चाहता है, मज़ीद गवाह पेश करना चाहता है, इसको कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज जो वो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब अदालतों से भाग रहे हैं और वो पेश नहीं हो रहे, पाकिस्तान में रहते हुए भगोड़े हैं, इस एतराज़ को ख़त्म कर दिया और उन्होंने अपने बयानात आकर बाकायदा कलमबंद करा दिए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि फ़ैसला क्या आता है और उस पर इमरान खान साहब का रद्द अमल क्या होता है। ये तो पहली खबर थी। दूसरी जो खबर थी कि हुकूमत ने जाते जाते एक पेट्रोल बम गिराया है, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 रुपये लीटर, 19.98 रुपए यानी 20 रुपए लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब सिर्फ मैं इतना यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब ये हुकूमत आई थी
उस वक्त जो कीमत थी पेट्रोल की वो 150 रुपये थी, और ये हुकूमत में इसलिए आए थे कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी, डीजल पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, और ये लोग आवाम को रिलीफ देने आए थे। और जब ये जा रहे हैं तो उस 150 को 250 रुपये लीटर करके जा रहे हैं। इससे आप इस हुकूमत का अंदाज़ा लगा लें। लेकिन साथ ही ये भी अंदाज़ा होता है कि इनका फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। अगर इनका इलेक्शन कराने का इरादा होता तो इस तरीके से आखिरी मरतबा 20 रुपये इजाफा ये खुद ना करते, बल्कि ये इंटरिम गवर्नमेंट पर डालते। इससे ये एक इनके मूड का और जेस्चर का कम से कम अंदाज़ा किया जा सकता है। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि दूसरी तरफ हुकूमत खुदकुश हमले करने पर तुली हुई है, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा उनके डिफरेंसेस गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि कुछ भी हो जाए वो फौरी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। नीज लंबे अरसे के लिए जो निगरान वज़ीर आज़म रखना चाहता है वो नून लीग चाहती है कि उनका अपना आदमी हो। उसके लिए इसहाक का नाम भी दिया जिसे कबूल नहीं किया गया, लेकिन अब भी इसरार उनका यह है कि नहीं, इसहाक डार हो या उन जैसा कोई आदमी हो जो आकर इंटरिम गवर्नमेंट संभाले। मेरे ख्याल में तो शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ही होगी कि कानून में कोई ऐसी तब्दीली लाई जाए कि शहबाज शरीफ ही इंटरिम वज़ीर आज़म रहे, निगरान वज़ीर आज़म, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो इस हवाले से उससे पहले दो बातें कह जाए। एक तो इमरान रियाज के हवाले से वो कह चुके थे, और वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मीडिया पर तस्वीर दिखाने पर पाबंदी के हवाले से थे, उस हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब कह चुके थे कि ये पाबंदी उन्होंने नहीं लगाई बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई है। अब एक और इल्ज़ाम सामने आया है, और वो इल्ज़ाम भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से आया है। उनका कहना यह है कि ये जो इमरान रियाज लापता हुए हैं इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, और बुनियादी इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाने में ये नून लीग या PDM हुकूमत मुलव्विस नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस है। और इस वक्त इमरान रियाज इस्टेब्लिशमेंट की कैद में हैं, उनकी हिरासत में हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जाते जाते ये इस्टेब्लिशमेंट को गंदा करना चाहते हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि या तो हमारा निगरान वज़ीर आज़म लाएं, वरना फिर आप हमारी तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाएं। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। ये अब तक की अपडेट्स थी जो मैंने अर्ज़ की कि एक इमरान खान ने दिलेराना कदम उठाते हुए 342 का बयान कलम बंद करवा दिया। उन्होंने कहा जी कर लो जो कुछ करना है, मैं उसका सब हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हूं। कौम पर पेट्रोल बम मारा गया, और दूसरी तरफ हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई तेज़ हो गई है। ये अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।